हाँ तो भाई क्या हाल है। मेरा नाम है एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं फराज जावेद। तो भाई क्या बात है, आज 5th डे मैच। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज इंडिया जीत गया। जब मैं जब शुरू के पहला सेशन में देख रहा था, अच्छा मज़े की बात यार, मतलब इतना इंटरेस्ट हुआ था कि सुबह 4:30 बजे एज अ पाकिस्तानी टाइम 4:30 बजे यहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ और मैं पहली बॉल से ही देख रहा था कि यार क्या हो रहा है। और जिस तरह स्टार्क बॉलिंग कर रहा था ना पहले सेशन में, मुझे ऐसा लग रहा था, तो वैसे ही थोड़ा सा अनफिट था, लेकिन वो पूरी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पहले सेशन में मैच खत्म हो जाए। लेकिन जायसवाल कितना लकी रहा है यार, किस तरह उसने बॉल बीट करी है। और अच्छा ऐसा भी नहीं कि वो अंडर कॉन्फिडेंस होके खेल रहा था, वो कॉन्फिडेंस था, वो चढ़ के आ रहा था। लेकिन वो ऑब्वियसली बॉल इतना हिल रहा था स्टार्क का कि वो मतलब उसकी बचत ही हो रही थी बार बार। लेकिन अगर आप देखें तो 17 ओवर 25 रन, कोई आउट ही नहीं, ये चल रहा था। डॉट बॉल्स और जिस तरह जैसे फिर 25 रन हुए और फिर रोहित शर्मा ने एक शॉट गलत शॉट खेला, पे आउट हुआ है रोहित शर्मा। हाँ गलत शॉट, मतलब वो जज नहीं कर पाए। मतलब वो भी यार ऑब्वियसली यार 17 ओवर और आपके स्कोर बोर्ड पे 25 रन और आपने 300, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर भी डिफेंसिव खेले तो 350 के आसपास आपको चेस करना हो, ठीक है, तो फिर आपको भी थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा बल्ला चलाना चाहिए। इवन जायसवाल पे मुझे बड़ा वो हो रहा है कि यार जायसवाल कितना मतलब ब्रिलियंट, मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री का ना ब्रिलियंट बैट्समैन बनने वाला है। अभी ये नहीं बोल रहा बनना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने 208 गेंदें खेली हैं, मतलब 30 ओवर यार, 30 ओवर बैटिंग करी है उस बंदे ने और 82 रन बनाए। 30 ओवर, 22-23 साल उम्र है, 22 सही। और ऑब्वियसली 23 ओवर में टॉप टीमों के अगेंस्ट जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा ही है भाई, दाद देनी पड़ेगी ये तो ये लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद जो है ये रिकॉर्ड्स बनाएगा, ये तो बनाएगा। और इसमें एनर्जी बहुत अच्छी है और इसका एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त है। पूरी टीम में अकेला जो है सर्वाइव किया इसने। और ऐसा ही है 340 रन का जब टारगेट था, और जब आप देखें तो इनका पहला सेशन का आखिरी ओवर चल रहा था तो 25 पे 2 आउट हो चुके थे। स्टार्क आते हैं तो विराट कोहली भी अच्छी रिदम में नजर आए थे, मतलब वो नजर आ रहे थे कि विराट कोहली भी थोड़ा सा वो कर रहे थे, 29 गेंदें खेल चुके थे वो। लेकिन उन्होंने फिर वही तीसरी या चौथे स्टैम्प पे, आदत से मजबूर है, हाँ चौथे पांचवें स्टैम्प की बॉल को वो हमेशा आउट हो रहे हैं। और पूरी अच्छा इनका इतना मजाक बनाया गया है कि वो उसके बाद जो है बड़े बड़े जैसे फॉक्स स्टार और 7 स्टार इन लोगों ने, मतलब इनके सोशल मीडिया में से क्लिप्स निकली हैं कि स्टार्क इस बार जो आउट हुए हैं सारे वो 4th स्टंप 5th स्टंप पे आउट हुए हैं और उन्होंने कॉट बिहाइंड ही हुए हैं, वो पीछे ही आउट होते आए हैं। और ये गलतियां लोग नोटिस कर वो पकड़ लिए सबको जानबूझ के जो है वो। इवन स्टार्क को भी नहीं पता था, स्टार्क को यही लग रहा था कि वो बॉल लीव करेगा, क्योंकि जिस तरह आज वो लीव कर रहे थे, जिस तरह वो आगे खेल रहे, वही वाली बात है कि यार पेशेंस, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। ये जायसवाल ने बताई कि जायसवाल ने किस तरह से पेशेंट रह के क्रिकेट को किस तरह वो कंटिन्यू किया उसने। हालांकि यंगस्टर्स में इतना पेशेंस भाई अकेले ने 30 ओवर खेले, 208 गेंदे 30 ओवर अकेले ने खेले, मतलब आप समझ ले 91 ओवर्स में से 30 ओवर जायसवाल के अगर आप निकाल दो, पीछे क्या बच रहा है? पीछे जो है क्या कहते हैं 60 ओवर, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम 60 ओवर नहीं खेल पाई। इवन बीच में ऋषभ पंत भी नजर आए कि वो उन्होंने पार्टनरशिप करी, लेकिन आदत से मजबूर है, उनसे भी ज्यादा पेशेंस नहीं होता। लेकिन यार ये सेकंड सेशन भी बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल सेकंड सेशन इंडिया के पूरा पहला सेशन भी एक तरह से इंडिया के फेवर में ही रहा था कि तकरीबन 3 ही विकेट्स के बावजूद थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन सेकंड सेशन की जब बारी आती है तो तब जो है तब विकेट ही नहीं, इंडिया के हाथ में आ गया था मैच। मैं ये कह रहा था कि लास्ट सेशन 30 ओवर 7 विकेटें मुश्किल है, मतलब आप इजीली होके ना आप सुकून से ना ये मैच डिफेंड ही कर सकते हो, जीत तो नहीं सकते थे। ड्राई था, जीत तो बिल्कुल भी नहीं सकते थे, जो कि मुझे फर्स्ट सेशन के बाद ही लग गया था कि फर्स्ट सेशन में जब 33 पे 3 आउट हो गए थे तो मैं यही सोच रहा था कि यार 2 सेशन है, चलो अगर 2 सेशन के आप टोटल ओवर भी मिला लो, 65 ओवर इन्होंने बॉलिंग करनी, मतलब मज़ीद करनी है। 65 ओवर में 300 रन किस तरह बनाएगी? तो ये जो वो था ना तो वो चीज़ थी, वो मुझे पॉसिबल लग ही नहीं रही थी कि 2 सेशन में आप 300 रन बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। 307 रन चाहिए थे, तो वहाँ तो मुझे लग रहा था कि इंडिया की विकेट होती तो मैं भी इंडिया की विक्ट्री वहाँ पे थी कि यहाँ पे ड्रॉ करते, ठीक है, अगर ड्रॉ के लिए जाते
तो फिर आप मैच हारते हैं और वही हुआ इंडिविजुअल। तो हार गए वो। और सेकंड बात वही रही कि मुझे अब रोहित शर्मा का ये बिल्कुल आखिरी सीरीज है, अगला मैच मेरे ख्याल से आखिरी है रोहित शर्मा का। यहाँ हो सकता है 1-2 दिन में अनाउंसमेंट आ जाए कि अश्विन की तरह के रिटायरमेंट, और बुमराह आखिरी टेस्ट जो है एज अ कैप्टन वो खेलें। लेकिन अगर बुमराह खेल सकते तो ये मेरे ख्याल से शायद जीत भी सकते हैं सिडनी में। लेकिन सिडनी में बारिश की एक्सपेक्टेशंस हैं, बारिश होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये वाला था जो कि इंडिया हार गया। हाँ, इंडिया हार गया। यहाँ पे इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी सफ़र ख़त्म हुआ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हाँ ये है कि अगर इंडिया अगला मैच जीतता है तो फिर श्रीलंका से ये उम्मीद करें, दुआएं करें कि श्रीलंका दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जाए, जो कि मुश्किल लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हाँ श्रीलंका को एक मैच तो पकड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से एक और मैच जीतना है, खत्म। फाइनल जैसे साउथ अफ्रीका ने पक्की कर ली है वैसे ही अभी ऑस्ट्रेलिया के बाद 3 मैचेस हैं, एक इंडिया वाला है, 2 श्रीलंका के, तो वो श्रीलंका को जाके श्रीलंका में मार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल से श्रीलंका शायद नहीं, श्रीलंका के पास जाके खेलना है, श्रीलंका जाके खेलना है ऑस्ट्रेलिया ने, तो वहाँ पे मुझे पता है श्रीलंका स्ट्रॉन्ग है, स्पिनिंग ट्रैक है वहाँ पे, श्रीलंका स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन श्रीलंका यहाँ पे मार भी दे सकते है, वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पकड़ भी सकता है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो है स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, मतलब स्पिनिंग बॉलर हैं जो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे नेथन लाइन है और भी इनके पास 1-2 है, आगर है मेरे ख्याल से। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कोशिश यही करेगा कि अगला मैच भी वो जीतें, क्योंकि अब उनको कॉन्फिडेंस मिल गया, स्ट्रेट अवे चले जाएं और ख़त्म करें। और श्रीलंका, मेरा ख्याल है इंडिया को अब जो है ना उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया, और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यही चाहेगा कि अगला मैच ना या तो किसी तरीके से ड्रॉ हो या किसी तरीके से वो जीतें, ताकि ये सीरीज अपने नाम करें, क्योंकि पिछली 2 सीरीज जो है ना बॉर्डर गवास्कर वो ऑस्ट्रेलिया हारा है, अपने होम ग्राउंड में हारा है, और ये सबसे बड़ी जलालत है, और इंडिया जीता है। तो इंडिया यही चाहेगा कि अगला मैच वो जीत के सीरीज को ड्रॉ करें, सीरीज को लेवल करें, ताकि ना इधर के रहे ना उधर के, थोड़ी सी इज्जत बची रहे। लेकिन ये कि अगला मैच बड़ा टफ होगा, लेकिन अगले मैच से पहले तो भाई मुझे तो बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया के खत्म होते हुए दिख रहे हैं, कैरियर खत्म होता हुआ दिख रहा है। इवन विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली का भी कह सकते हैं कि बैड फेस है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि विराट कोहली का भी टाइम पूरा हो गया। विराट कोहली की भी 36 तो एज हो गई है, टाइम पूरा हो गया भाई, और मुझे लग रहा है ओडीआई में भी मेरा नहीं ख्याल इस तरह की आपको कंडीशन में पंगे लेना अच्छा नहीं लगता, 1-2 पंगे भी ले यार। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ ना, ये दोनों आने वाले टाइम में ओडीआई में भी अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, ओडीआई में भी उस तरह खुल के परफॉर्म नहीं करेंगे। इवन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लीजिएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, आप लोग, मैं आपको ये बोल रहा हूँ अभी 2 महीने हैं, लोग 2 महीने बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पे इसी बात पे डिबेट कर रहे होंगे कि ये T20 से तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ओडीआई से भी, टेस्ट से तो रोहित शर्मा का तो मेरे ख्याल से आखिरी टेस्ट है सिडनी में, इसके बाद सेलेक्टर्स भी नहीं चाहेंगे कि रोहित शर्मा पे कैरी करें, और अगर कैरी करें भी तो वो उनको एज अ कैप्टन नहीं रखेंगे, वो कैप्टन बुमराह को ही बनाएंगे, मेरा ख्याल है मिडल ऑर्डर ही आएंगे वो, फिर ओपनिंग नहीं आएंगे खेलने। हाँ, और रोहित शर्मा शायद रिटायरमेंट ले लें तो ज्यादा बेहतर है, और यही पॉसिबिलिटीज हैं। विराट कोहली पे सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, T20 से तो वैसे ही दोनों फारिग हुए हैं। ओडीआई में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल इनके चांसेस हैं जो लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब इनका ना टाइम हो चुका है पूरा। ओडीआई भी इनका मेरे ख्याल से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इनका फाइनल होगी, मे बी फाइनल, क्योंकि उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप है, तो 2 साल और मजीद नहीं खेल सकते विराट कोहली और रोहित शर्मा। वैसे बैट फॉर्म है, रोहित शर्मा वैसे ही जो है वो, और इन दोनों का बस मुझे लग रहा है कि सफ़र यहाँ पे अख्तिताम होता हुआ नजर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। और चैंपियंस ट्रॉफी में अब जो लोग यहाँ पे आगे नीचे आके बोलेंगे भाई तू कौन है, वो तो चैंपियन है, लेजेंड्स हैं, लेकिन वो ये बात याद रखिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये इंडियन फैंस, ये इंडियन मीडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोसेगा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और ये होगा क्योंकि अभी इंडिया ने कोई मैचेस खेलने भी नहीं, आई थिंक वो डायरेक्ट अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, तो यहाँ पे अब प्रेशर की बात है, क्योंकि रोहित और विराट का कैरियर अब शटर है, क्या मतलब एज हो गई पूरी, अब लग रहा है तकरीबन, अब लग रहा है कि वो जिस तरह की शॉट्स खेल रहे हैं तो उनकी हो गई है, गोले भी मुसलसल, फिटनेस तो अच्छी है गोले की, लेकिन वही ना बैड परफॉर्मेंस चल रही है उनकी बार बार। अब इन दोनों का मुझे बस यही लग रहा है कि इनसे मतलब अफसोस होता है विराट कोहली रोहित शर्मा को खेलते हुए दिखते हुए, यार वो इतनी स्टूपिड बॉल पे विकेट दे रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत वनरेबल बॉल कर दी हो स्टार्क ने या पैट कमिंस ने कि वो आउट हो रहे हैं गलतियों पे। इसी तरह ऋषभ पंत तो अजीब तरीके से आउट हो रहा है, लास्ट इनिंग में भी उसने
पीछे फील्डर है, लप्पे मार रहा है और और सबसे मजे की बात अपनी ट्रेविस हेड का ये क्या, वो मुझे कोल्ड ड्रिंक बना रहे थे शायद, वो मिक्स कर रहे थे, जूस मिक्स कर रहे थे, इंडिया को मिक्स कर रहे थे, वो इंडिया को मिक्स कर रहे थे, हाँ, इंडिया को डाल के ना उन्होंने मिक्स कर दिया कि ये लो करके, हाँ, ये तुम लोगों को अपने ग्राइंडर में ना मिक्स कर दिया, यूं करके मिक्स कर रहे थे यार। ये मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने स्टोरी देखी तो स्टोरी में ना आइस कप के अंदर भी उन्होंने उंगली डाली हुई थी, तो वो मिक्स कर रहे थे, तो ये ना उन्होंने, लेकिन मिक्स यूं करते हैं, यूं तो नहीं करते, लेकिन वो खैर वो हर बंदे का अपना तरीका, हाँ, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में यूं मिक्स करते हो, तो हम तो खैर यूं ही करते हैं ना, चम्मच से जब मीठा या चाय मिक्स करनी होती है तो हम यूं करते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने मिक्स करके दिखाया ऋषभ पंत, पूरी टीम ने ही कर दी है आज, तो पूरी टीम ने मिक्स कर दिया इंडिया को यार। लेकिन सबसे मजे की बात, क्राउड को क्रेडिट जाता है भाई, क्या मजे का मैच था, क्राउड को भी। ऊपर से मैं पैट कमिंस के बारे में यार, पैट कमिंस तो लेजेंड बंदा है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री का सबसे टॉप, मतलब मैं बोल रहा हूँ आज तक इस जैसा कैप्टन नहीं आएगा, और मेरा ख्याल आएगा भी नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जो है 99 से देख रहा हूँ, और अभी तक जो है ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ऐसा कैप्टन नहीं आया यार। वो आप देखो, जब उसको बॉलिंग से परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो देता है, बैटिंग से चाहिए बैटिंग देता है भाई। इस टेस्ट मैच में आप पैट कमिंस की वजह से जीते हो, वो जो 40 रन सेकंड इनिंग में बन करे, फिर फर्स्ट इनिंग में भी 40 रन किया था, तो वो जो दो इंपॉर्टेंट इनिंग्स के लिए ये 40 रन तो कहने को 40 रन है, लेकिन पैट कमिंस के बल्ले से रोहित शर्मा को फर्स्ट इनिंग में देखें 3 विकेटें फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट, क्रूशियल विकेट जो उसने ली थी जायसवाल की, जैसे उसको प्लान करके आउट किया ना जायसवाल की भी विकेट ली, और फिर ऊपर से भी विकेट लिए हैं यार, ऊपर से केएल राहुल को आउट किया उसने, रोहित शर्मा को केएल राहुल को 0 पे आउट किया, तो ये आसान नहीं है मेरा ख्याल है यार। वो ऊपर से बस वो वही मैच तो वही बन गया था जब वो 33 पे 3 आउट हो गए थे इंडिया, वहाँ मैच खत्म हो गया। वो 2 सेशन में वो तो खैर अच्छा हुआ जायसवाल और ऋषभ पंत ने थोड़ा कैरी किया, वो अगर 10-15 ओवर और खेलते थे ना सो भी नहीं होना था फिर, अगर आउट हो जाते वो भी, हाँ अगर वो आउट हो जाते, और अगर थर्ड सेशन के 10-15 ओवर और सर्वाइव कर जाते ना जायसवाल और पंत, अगर ये दोनों सरवाइव कर जाते 10 ओवर और, बिल्कुल, तो बैड लाइट की वजह से आपको बड़ी अर्ली उन्होंने विकेट दे दी ऋषभ पंत ने, तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे मैच बच सकता था, क्योंकि पीछे मेरे ख्याल से 11 ओवर रह गए थे, लेकिन बैड लाइट की वजह से आप फेवर भी लेते हो, 5-6 ओवर पहले भी मैच खत्म हो सकता था, लेकिन वही वाली बात है कि इंडिया बस कैरी नहीं कर पाया। कंडीशन आ नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया ने बीट कर जाना था, और मजेदार मैच हुआ, मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने मैं कहता हूँ इतना मजेदार मैच मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा जितना मजा इस मैच का है। जो बात है, बहुत मजेदार मैच, बड़ा इंटरेस्टिंग, और ऐसे लग रहा था जिस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, ऐसा ही है, और बड़ा मजा भी आया देखने में, और जिस तरह लोग मतलब अच्छा इंडियन मीडिया भी, इंडियन क्राउड भी बहुत ज्यादा था, इंडियन क्राउड भी था, ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी था, और आपस में क्लैशेस भी हो रहे थे क्राउड में, और जिस तरह मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा अटेंडेंस मिली, 3 लाख 3.5 लाख मतलब लोग देखने आए इस मैच को, 5 दिन मिला के अगर आप देखें तो 3.5 लाख 4 लाख लोग टेस्ट मैच का ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, और बहुत बड़ा टेस्ट था बिल्कुल। और ये यहाँ पे अगर इंडिया जीत जाता, इंडिया को मिले, ऐसा नहीं कि इंडिया चांसेस पे नहीं था, इंडिया मतलब कहीं पे अप था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वन साइड ही मैच था, कि ये था कि 5 दिन चारों डिवीजन थे, कि टाइट भी हो सकता था, ड्रॉ भी हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया हार भी सकता था, और इंडिया भी। मेरा ख्याल है इंडिया एक तो अपनी जो कैचेस ड्रॉप की हैं उसकी वजह से, वो जो सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की जो है वो, अगर वो दूसरा ये कि इंडिया की मुसलसल बैटिंग कोलैप्स कर रही है, जिसकी वजह से जो है ना इंडिया गया है, वरना इंडिया की अगर कोहली भी सेंचुरी कर जाते, रोहित शर्मा कर जाते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया, आपको क्या लगता है कि ये कर पाते जिस तरह की पास परफॉर्मेंस चल रही थी? वही वाली बात है कि अब यहाँ पे मुझे लगता है कि विराट कोहली, उन्होंने सेंचुरियां, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को 5वें टेस्ट में इन्होंने बिठा देना चाहिए। इनके पास जुरेल हैं, और मेरे ख्याल से 1-2 और प्लेयर हैं इनके पास, ये ऑप्शन लेकर आए, शुभमन गिल को खिलाएं, ठीक है, विराट कोहली की जगह शुभमन गिल को खिलाएं, जुरेल को खिलाएं, आप रोहित शर्मा की जगह जुरेल को नीचे लेकर आए, शुभमन गिल, केएल राहुल और जायसवाल ओपनिंग करें, शुभमन गिल 1 डाउन खेले, तो इस तरह आप टीम थोड़ी सी रीसेट करें, 5th टेस्ट मैच में जाके थोड़ा सा बुमराह को कैप्टनसी दें, और थोड़ा सा देखें कि बुमराह किस तरह खेलते हैं, क्योंकि बुमराह ने ही आपको पहला टेस्ट मैच जितवाया था, याद रहे, बिल्कुल, उस टाइम रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे, कैप्टन बुमराह ही कैप्टन आए थे, और कैप्टनशिप पे आपको मैच जितवा के गए, और आपको मतलब प्लेट में लाके दे दिया था रोहित शर्मा के, यार सीरीज की शुरुआत हमने पहले जीत से कर दी, आगे 2 जीते आप और कर दो, और मैच आपका, और उसके बाद बस इंडिया यूं गिरा है, ऐसे गिरा है कि वो संभल नहीं पा रहा, और मुझे लग रहा है कि इंडिया का सबसे वर्स्ट टाइम है, बिल्कुल, अब वो वर्स्ट टाइम है। वही वाली बात है ना कि सीनियरिटी
आप रिलाय कर रहे थे, आप पीछे बैकअप बना नहीं पाए, आपने ऋषभ पंत पे इतना इन्वेस्ट किया कि अब वो उस तरह से आपको डिलीवर नहीं करके दे पा रहे जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वक्तन किया। अब तो खैर उनकी एज हो गई। उसी तरह फिर केएल राहुल आपके उस तरह के प्लेयर बन गए। शुभमन गिल को आपने कितना कैरी किया, वो सिर्फ होम में ही रन बना रहे हैं, अवे पे स्कोर नहीं कर पा रहे। तो अब आपको इंडिया को भी थोड़ा समझ आ गई है कि वो अब थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ जायसवाल पे तो नहीं कर सकते, वो जायसवाल बुमराह के ऊपर आप थोड़ी रिलाय कर सकते हो कि आपको करके दे रहा है। 11 टीम में से 10 विकेटों में एक प्लेयर है जो बैटिंग में आपको 500 रन बना के देता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बॉलिंग में बुमराह है, बुमराह चलो डिलीवर करके दे रहा है, जायसवाल कहां से? जायसवाल को सपोर्ट चाहिए यार। बिल्कुल वो भी जो उसने शॉट खेला, अगर ऋषभ पंत खड़े रहते तो शायद वो और लंबा खेल जाता, वो शायद 40 ओवर 50 ओवर खेल जाता है यार। अगर वो ऋषभ पंत ने यार जिम्मेदाराना शॉट खेला और वो उसके बाद क्या करे अकेला, तो 40 ओवर 45 ओवर अगर वो अकेला खेल जाता तो मैच तो खत्म था, इंडिया जीत चुका था। मतलब जीतता ना भी, इंडिया ड्रॉ कर लेता तब भी विक्ट्री थी यार, तब भी विक्ट्री थी कि ऑस्ट्रेलिया को लास्ट मैच नहीं जीतने दिया आपने। ये वाला मैच भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चढ़ गया है, और इतनी बड़ी टीम होके एक दिन के अंदर ही आउट हो गई है। और भाई एक दिन में 340 रन बनना वैसे ही नामुमकिन सी बात है, चेस हो ही नहीं सकते थे। सही है, वो एक अलग बात है कि ऊपर से रोहित शर्मा अगर बहुत अच्छा स्टार्ट देते, लेकिन वही बात है कि वो कॉन्फिडेंस लाए कहां से? अब तो वो टेस्ट क्रिकेट सैम कॉन्स्टेंस बनना पड़ना था अगर वो करते तो वो फिर आगे पीछे की आगे ऊपर नीचे की शॉट खेलते। तो भाई मुझे यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का सफर यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि 5वां टेस्ट मैच शायद बारिश की नजर हो जाए, एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ गई है मेरा ख्याल है। मुझे यही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को एक जीतना भी जरूरी है जीतना, तो वो कंफर्मेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम ऑस्ट्रेलिया कर जाएगी बीट अगर मौका मिला तो। हाँ अभी वो है, लेकिन मुझे एक चीज की आज वो महसूस हुई थी कमी कि ऑस्ट्रेलिया 3 फास्ट बॉलर पे अपने ग्राउंड में रिलाय करा, जबकि दूसरी टीम आके 4 फास्ट बॉलर पे रिलाय करती। ये एक बहुत बड़ा मतलब रिस्की टाइम है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फंस सकता था बड़ा गंदा। लेकिन वो एक अलग बात है कि बीच में आके विकेट्स इनको मिल गई, टाइमली मौके पे विकेट मिल गई। अभी तो उन्होंने ट्रेविस हेड को भी लगा दिया था, ट्रेविस हेड को। वो एक अलग बात है कि इनको मिशेल मार्श की जगह ना कोई एक ऐसा चाहिए, इनको एक ऑलराउंडर जो इनको जो है जैसे हार्दिक पांड्या की तरह या नीतीश रेड्डी की तरह जो है बॉलिंग भी करे आपको, और प्लस आपको बैटिंग में भी सपोर्ट मिले, क्योंकि तो बैड लक चल रही है मार्श की जो है वो ना बैटिंग मिशेल मार्श ना बैटिंग से चल रहे हैं, बॉलिंग पे भी नहीं कर पा रहे। हालांकि अच्छी कर रहे थे डिलीवरी, ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने बीच में, लेकिन अब टेस्ट में वो नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं भाई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच 4 दिसंबर को लास्ट टेस्ट, और पाकिस्तान का भी उसी टाइम चल रहा होगा, मजा आएगा। आखिरी टेस्ट मैच होंगे दोनों के, देखते हैं। इंडिया वैसे ही मेरा ख्याल अंडर प्रेशर होगा, और मुझे लगता है कि इंडिया चाहे यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली को बिठाएं और उनको थोड़ा सा प्रेस दें 5th टेस्ट मैच में, क्योंकि यहाँ से कैप्टनसी, और मुझे लग रहा है अगर ये करेंगे तो शायद यहाँ पे चांस है। 4 मुसलसल टेस्ट खेले, बुमराह को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए यार, बुमराह को भी रेस्ट दे दो। हाँ बुमराह को भी रेस्ट दे दो, लेकिन वो चाहेंगे नहीं कि यहाँ पे वो 5वां टेस्ट मैच जो है सबको ही रेस्ट करवा दे, विकेट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो चाहेंगे कि एटलीस्ट वो जीत के सीरीज ड्रॉ करें, ऑस्ट्रेलिया को जीतने ना दें। ये इनका एक वो होगा कि ये यहाँ पे 2nd टेस्ट मैच मतलब अपना इंडिया जीते और यहाँ पे सीरीज को ड्रॉ करे, जो कि चांसेस कम लग रही है। लेकिन वही वाली बात है कि आप अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ को डाउन करते हैं तो फिर किस तरह जीतेंगे। खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।